सभी भारतवासियों को मेरा प्रणाम। मैं कौशिक आज एक और नए विषय में आपसे चर्चा करूंगा। आज का विषय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। विषय का नाम है संविधान। संविधान का अर्थ क्या है? भारत को सुचारू रूप से, किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए कानून व्यवस्था चाहिए, तो वही कानून व्यवस्था को हम लोग संविधान बोलते हैं, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है अंग्रेजी में। तो हम लोगों का देखिए, हमारा संविधान, हमारे देश का संविधान, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का, जो कि भारत देश में रहने वाले सभी नागरिकों, सभी नेता, सभी ऑफिसर्स या हर कोई, सभी के लिए ये बहुत ही उपयोगी टॉपिक है। तो संविधान देखिए, परिभाषा क्या है? संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। संविधान हम लोगों के भारत का सर्वोच्च कानून है। इसके ऊपर और कोई भी कानून व्यवस्था नहीं है। इसी को मान करके हमें देश को सही ढंग से अगर चलाना है, अगर आपस में नागरिकों में मतभेद ना हो, भाईचारा हो, सभी चीज़ को अगर ध्यान रखना है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है? सर्वोच्च कानून है, इसी को हम लोगों को सर्वोच्च मान करके चलना है। यह एक लिखित दस्तावेज है, इसे हाथ के द्वारा लिखा गया है। मैं बताऊंगा किसने लिखा है, सब चीज़ आगे डिस्कस करूंगा। तो इसे हाथ से लिखा गया है। एकमात्र भारत का ही संविधान एक ऐसा संविधान है जो कि हस्तलिखित है, हाथ से लिखा गया है, वो भी हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा गया है। और जो सरकार और उसके संगठनों के, सरकार, हमारे देश की जो सरकार है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, जो भी है, उनको सुचारू रूप से भारत देश को चलाना, देश को सही ढंग से चलाने के लिए हमारे संविधान उनको मदद करती है। संगठनों के मौलिक बुनियादी संहिता, संरचना, उसको बनाने का संरचना, प्रक्रियाओं, उनको क्या क्या काम है, उनको क्या काम करना है, नागरिकों के लिए क्या करना, नागरिकों को देश के प्रति क्या कर्तव्य है, सारी चीज़, शक्तियाँ, उनका क्या पावर्स है, उनका क्या शक्ति है वो, और कर्तव्यों और नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्य माने उनका क्या काम है, और साथ ही साथ नागरिकों का क्या काम है, क्या उनका फंडामेंटल राइट्स है, वो सारा चीज़ हमें कौन बताता है? हमारा संविधान बताता है। और कर्तव्यों के निर्धारण करने वाले, कर्तव्य क्या है उसको निर्धारित करता है कि हमारा क्या कर्तव्य है, देश के सरकार की क्या कर्तव्य है, प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य है, हमारे देश के विधानसभा में मौजूद जितने भी मंत्री परिषद है उनका क्या कर्तव्य है, ये सारी चीज़ों को ये बताता है। साथ ही साथ ये ढांचे को निर्धारित करता है। हमारा जो प्राकृतिक रूप से जो हम लोगों का जो संविधान बना है, उसका ढांचे को भी यही निर्धारित करता है। कौन? हमारे देश का संविधान। तो देखिए, कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि हमारे संविधान को जब बनाया गया तो उसमें कुल सदस्यों की जो संख्या थी वो थी 389 सदस्य मिल करके उस संविधान सभा के सभा में मौजूद थे। कितने सदस्य थे? 389 सदस्य, जिसमें आपको जान करके हैरानी होगी, जिसमें 15 महिलाएं थी। ये महिलाओं के लिए बहुत गर्व की बात है कि संविधान सभा का जो संविधान सभा लिखा जा रहा था, वाद विवाद चल रहा था, विचार हो रहा था, उसमें 389 आपके सभा में मौजूद लोग थे, जिसमें से 15 महिलाएं थी। उसके बाद इसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। इसको बनाया गया कब? 26 नवंबर 1949 को इसे बनाया गया, और साथ ही साथ 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। जिस दिन से हम लोग उस दिन को क्या, किस रूप में मनाते हैं? हमारे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिपब्लिक डे। तो इसे बनाने में कुल समय कितना लगा? इसे बनाने के लिए कुल समय 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा। संविधान को पूरा बनाने में, उसे लिखित लिखने में लगभग 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का वक्त उसमें लगा था। इसे 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में लागू किया गया था, कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। उसके बाद अंगीकृत किए जाने के बाद संविधान में इसमें लगभग, जब इसे बनाया गया तो उस समय इसमें 395 माने 395 अनुच्छेद, जो कि अभी भी है, उसमें कोई भी बदलाव, छेड़खानी नहीं हुई है। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, उस समय उसमें अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी, और 22 भाग, ठीक है, जो कि बाद में, अभी के समय में, वर्तमान में कितनी है? 395 अनुच्छेद की संख्या सेम है, और उसमें भाग जो है 22 भाग है, और जो अनुसूचियों की संख्या है वो 8 से 12 हो गई है। अनुसूचियों की संख्या अभी वर्तमान में कितनी है? 12। अनुच्छेद की संख्या कितनी है? 395, और कितनी भाग है? 22 भाग है। अभी तक इसमें लगभग 105 बार संशोधन किया गया है। कितनी बार संशोधन की गई है? 105 बार हमारे संविधान में अभी तक संशोधन किया गया है। बहुत सारे ऐसे संशोधन के पीछे बहुत सारा कारण होता है, मैं किसी अगले वीडियो में आपसे उससे चर्चा करूंगा। उसमें बता दिया कि कब इसे लागू किया गया, कब इसे बनाया गया। अच्छा, सबसे अगर संविधान का अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उनका सबसे मेन हीरो, मेन लीडर का नाम लेना बहुत जरूरी है। आप सबको पता है कि कौन है।
हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जो कि हमारे संविधान के जनक हैं, पिता हैं। अगर वे नहीं होते तो शायद आज हमारे देश का जो कानून व्यवस्था है इतने सुचारू रूप से नहीं चलता, इतना प्राकृतिक रूप से नहीं चल पाता। तो इसलिए उनका जो योगदान है हमारे संविधान को लिखने में, बनाने में, बहुत ही अधिक योगदान है। वही अगर नहीं होते, अगर भीमराव अम्बेडकर जी नहीं होते तो शायद हमारा संविधान आज इस तरह सुचारू रूप से देश की सेवा में नहीं लगा होता। इसलिए उनको हमारे संविधान के जनक कहा जाता है, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। साथ ही साथ इसे लिखने वाले का नाम है श्री प्रेम बिहारी नारायण, आपका श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा उनका नाम था, जो कि हाथ से लिखे थे। सोचिए, हाथ से लिखने वाले उस व्यक्ति का नाम क्या था? श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जिन्होंने अपने हाथों से लिख करके हमारे पूरे संविधान को बनाया है, जिसे लिखने में कितना समय लगा हम बताएं आपको? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का पूरा समय लगा। लिखने वाले का नाम क्या बताएं हम? श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और साथ ही साथ शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा इसे हर एक पृष्ठ को, हर एक पन्ने को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है, ताकि वो और ज़्यादा वो मनमोहक और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। क्योंकि देखिए, हम क्या बोले, संविधान हमारे देश का सर्वोच्च कानून है, इसके आगे और कुछ भी नहीं है। इसलिए इसमें ध्यान रखा गया, छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान दिया गया और इसे सुंदर से सजाया गया। किसके द्वारा? शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जिन्होंने संविधान पर अपना पहला हस्ताक्षर किया था। किन्होंने हस्ताक्षर किया था? आजाद भारत के सर्वप्रथम हमारे प्रेसिडेंट, हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सर्वप्रथम इस पे अपना हस्ताक्षर किया था। तो ये हमारे संविधान का कुछ हम इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम आप लोगों से बताए। सबसे मेन क्या है, हम सब भारत देश के नागरिक हैं और हम लोगों का ये कर्तव्य है कि हमारे देश के संविधान में जो कुछ भी लिखा गया है उसको हम सुचारू रूप से माने और उसका फॉलो करते हुए देश को आगे बढ़ाए। लेकिन आजकल के नेता, आप लोगों को तो पता ही है, आजकल के नेताओं को क्या संविधान के बारे में पता है? कुछ नहीं पता है संविधान, ना उनको संविधान के बारे में पता है। जो आज हम आपसे डिस्कस किए उनमें से एक भी टॉपिक उनसे पूछ लीजिए, वो नहीं जवाब दे पाएंगे। 8वीं पास अंगूठा छाप नेताओं के इनके बारे में क्या पता है? उनको संविधान का स्पेलिंग लिखने नहीं आता है, उनको हमारे देश को नेतृत्व करने के लिए रखा जाता है और हम ही चुनते हैं। पैसे के लोभ में या कुछ भी दबाव के कारण हम उनको इन जैसे गलत लोगों के हाथ में अपने देश के भविष्य को सौंप देते हैं, जो कि हमारा सबसे बड़ा कमी है। अगर इसे दूर नहीं किया गया तो कसम से वो दिन अब दूर नहीं है कि फिर से हमारा देश गुलाम हो जाएगा। इसलिए अभी भी समय है, सुधर जाइए। अब सभी नागरिकों को मैं बार बार बोलता हूं कि अभी से अगर अब देश को सुचारू रूप से चलाना है, देश को अगर सच में कर्मनिष्ठ बनाना है, देश को सच में एक सशक्त भारत बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले एक अच्छे लीडर को चुनिए, एक अच्छे नेता को चुनिए। अंगूठा छाप 8वीं पास 7वीं पास को नहीं दीजिए देश के भविष्य को उनके हाथों में, क्योंकि अगर उनके हाथ में भविष्य जाएगा तो फिर हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, हमारा देश वापस से गुलाम हो जाएगा। इसलिए आप सबको मैं बार बार बोलता हूं कि अगर वोट, हमारा मतदान, देखिए मतदान का अर्थ क्या है? सबसे बड़ा दान मतदान है। अगर हम किसी को भी मतदान दे रहे हैं तो एक बार सोच विचार कर ले कि क्या उनके वो योग्य है, हमारे मतदान के योग्य है? क्या वो हमारे देश को सुचारू रूप से चला सकता है? क्या हमारे वो प्रखंड हो, जिला हो, राज्य हो, उसको सही ढंग से चला सकता है? अगर नहीं चला सकता है तो मत दीजिए, किसी एक ऐसे व्यक्ति को खड़े होने का मौका दीजिए जो कि देश को सच में, उनके पास काबिलियत हो, साथ ही साथ उनके पास ये नॉलेज हो देश के प्रति कि देश को कैसे सही सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। फिर मैं आपके साथ किसी अगले विषय में चर्चा करूंगा। मौलिक अधिकार पर मैं आपसे, फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमारे मानव का क्या अधिकार है, मानव अधिकार या मौलिक अधिकार, हमारा क्या कर्तव्य है देश के प्रति, उसके विषय में आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा, जो कि बहुत ही विशेष, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। उसके लिए मैं आप सबसे तब तक के लिए विदा लेता हूं और अपने वाणी को विराम देता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।